हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल रुचि। स्वागत है आपका वर्सेटाइल रुचि में। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद और तिल के लड्डू, जिसमें हम शुगर की जगह गुड़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि विंटर्स में गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है। गोंद और तिल दोनों ही विंटर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। गोंद को हम छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि यह डाइजेशन में, इम्यूनिटी बढ़ाने में और वेट गेन करने में काम आता है। हमने यहाँ पर 1 कटोरी तिल, 1 कटोरी रोस्टेड पीनट्स, जिन्हें मैंने पहले से छिलके उतार के यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहें तो इन्हें माइक्रोवेव में पीनट्स को माइक्रोवेव में रोस्ट कर सकते हैं और उसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 कटोरी गोंद लिया है। मैंने इसकी सहायता से इसका थोड़ा पाउडर फॉर्म बना लिया है। तिल को भी मैंने यहाँ पहले से रोस्ट किया हुआ है, और गुड़ को मैंने पाउडर फॉर्म वाला गुड़ जो मार्केट में मिलता है वो नहीं लिया है। जो नॉर्मल गुड़ हमारा होता है वह मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उसको मैंने इसकी सहायता से बारीक करके यहाँ पे कटोरी में रखा हुआ है। हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी घी लिया हुआ है। 1 कटोरी घी जैसा कि आप देख रहे हैं, और 1/2 कटोरी घी मैंने कढ़ाई में पहले से गर्म किया हुआ रखा है। अब हम सबसे पहले जो हमने बारीक किया हुआ गोंद है उसे हम घी में फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं, ये घी, इस घी में आपको जो थोड़े से ब्लैक जो दाने नज़र आ रहे हैं वो मेरे घर का घी है, इसलिए आपको दिख रहे हैं। हम घी को हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब तक घी गर्म होगा तब तक हम पीनट्स को और तिल को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ग्राइंड करते हैं तिल को। जब तक हमारा घी गर्म हो चुका होगा। हम इसे बंद कर देंगे और हम देखेंगे कि इस तरह से ये तिल का पाउडर फॉर्म रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ग्राइंड होने के बाद इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम इसे एक बड़े बाउल में निकालेंगे। अब देखते हैं हमारे घी गरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और गोंद को उसमें फ्राई होने के लिए डालेंगे। मैंने पूरा गोंद एक साथ डाल दिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा करके भी फ्राई कर सकते हैं। हम धीरे धीरे गोंद को इसमें चलाते रहेंगे जब तक यह गोंद पूरी तरह से फूल नहीं जाता, तब तक हम इसको घी में चलाते रहेंगे। जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ आती रहती है, तब तक हमें गोंद को फ्राई करना है। ये देखिए किस तरह से मैं गोंद को फ्राई कर रही हूँ। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आना बंद हो जाए, समझ लीजिए आपका गोंद पूरी तरह से फ्राई हो चुका है।
देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने गोंद को फ्राई किया है। अब इसमें से आवाज़ आना कम हो चुकी है। अब इसमें से पूरी तरह से आवाज़ आना बंद हो गई। इसका मतलब हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे आप देख लीजिए किस तरह से गोंद पूरी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, यह वीडियो मैं आपको पूरा लाइव दिखा रही हूँ, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है यह, जो आप इजीली घर में आसानी से बना सकते हैं। जब पूरी तरह से आवाज़ आना बंद हो जाएगी तब आपको फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए, मैंने पूरे गोंद को यहाँ पे निकाल लिया है एक प्लेट में। अब हम फिर से फ्लेम ऑन करेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब हम इस घी में जो हमने गुड़ को बारीक करके रखा हुआ है, इसी घी में हम वो गुड़ डाल देंगे। हम इस घी को वेस्ट नहीं होने देंगे। अब हम एक स्पून की सहायता से इस गुड़ को मेल्ट होने देंगे। हमें इस गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट करना है। देख सकते हैं कितना इजीली यह गुड़ मेल्ट हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका आ गया है। स्पून को प्रेस करते हुए हम इस गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, जब हमने तिल को ग्राइंड किया था तो तिल की क्वांटिटी ग्राइंड होने के बाद तिल की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसलिए मैंने इसे एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसी जार में जो रोस्टेड पीनट्स हैं उनको ग्राइंड करेंगे। उसका भी एकदम तिल की जैसे ही पाउडर फॉर्म रेडी करना है। यह देखिए, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर फॉर्म तैयार करेंगे।
ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पीनट्स का पाउडर फॉर्म रेडी है। ये देखिए आप, पीनट्स का पाउडर फॉर्म तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। जहाँ पे हमने गुड़ को मेल्ट किया हुआ है, और हम फ्लेम को ऑन करेंगे और एकदम लो फ्लेम पे गुड़ को धीरे धीरे कढ़ाई में चम्मच की सहायता से चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर रेडी हो गया है। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें तिल का पाउडर डालेंगे। जो ग्राइंड किए हुए तिल हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं और स्पून की सहायता से इसको धीरे धीरे चलाते जाएंगे। अभी मैंने कढ़ाई को एकदम लो फ्लेम पर रखा हुआ है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने जो घी लिया हुआ है उसे हम एक पैन में अलग से गरम करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी घी गरम करने रखा हुआ है और एक कटोरी घी में मैंने पहले गोंद को फ्राई किया था। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी घी लिया है, बट इन लड्डू में 1.5 कटोरी घी ही यूज़ आता है। यह देखिए, घी मेल्ट हो चुका है। यह मेरे घर का बना हुआ घी है, काऊ घी। घी मेल्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पीनट्स का पाउडर जो हमने ग्राइंड किया था। हम इसमें वो पाउडर डाल देंगे और इसको स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी को हम डालते जाएंगे। ये देखिए, मैंने लगभग 5 स्पून घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें जो गोंद हमने फ्राई किया हुआ रखा है वह भी हम इसमें डाल देंगे।
और इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे। हाथ को प्रेस करते हुए स्पून की सहायता से हम इस मिक्सचर को हिलाएंगे। ये देखिए, हमारे गोंद और तिल के लड्डू का मिक्सचर एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं। कितना अच्छे से ये मिक्सचर रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर पीतल की कढ़ाई यूज़ की है, क्योंकि मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई नॉर्मली यूज़ नहीं करती। बट अब आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई या एल्यूमिनियम कढ़ाई में कर सकते हैं। ये देखिए, हाथ में लेकर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर को हाथ में लिया है और जिस तरह से लड्डू बन गया है, इस तरह का मिक्सचर हमें रखना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखेंगे। 15 मिनट बाद आप देखते हैं, मैंने यह मिक्सचर को प्लेट में निकाल लिया था ताकि मैं आपको जल्दी से लड्डू बना के दिखा सकूं। अब यह मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसलिए अब मैं इसको थोड़ा अपने हाथ की सहायता से मिक्स करूंगी। उसके बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लिया है और इस तरह से मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा लड्डू तैयार है। इसी तरह से सेम पोर्शन में हम लेके हाथ की सहायता से, हथेली की सहायता से हम इस लड्डू को तैयार करेंगे। बहुत इजी है इन्हें बनाना और ये घर में आपके छोटे बच्चों को भी ये आराम से खिला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लड्डू तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना के रख लिए हैं और मैंने इनको पिस्ता की सहायता से गार्निशिंग किया है। यह मैंने कटी हुई पिस्ता है, जिन्हें मैंने लड्डू के ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है। यदि घर में अवेलेबल है तो आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और यदि घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप लड्डू को वैसे भी रख सकते हैं। ये हमारे गोंद और तिल के लड्डू तैयार हैं। लड्डू दिखने में जितने सुंदर हैं, उतने ही यह खाने में भी टेस्टी हैं। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट रेसिपी घर में घी कैसे बनाते हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए माय चैनल वर्सेटाइल रुचि को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।